श्री कृष्ण भगवान की कर्म स्थली यानी श्रीमद् भगवत गीता की प्रकट स्थली कुरुक्षेत्र पर गाय और गोवंश भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। गौशालाओं में गेहूं के सीजन में ही 1 महीने की तूड़ी है, जबकि इस सीजन में 6 महीने की तूड़ी का स्टॉक हो जाता था। तूड़ी और चारे की तंगी में गौशालाओं के गेट खोल देने को संचालक मजबूर हो गए हैं। इसकी चेतावनी भी प्रशासन को दी गई है। गौशाला प्रबंधन का आरोप है कि प्रशासन किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा। जिला व प्रदेश से तूड़ी हर रोज उत्तर प्रदेश सहित दूसरे प्रदेशों में जा रही है। गायों को जीवित रखने और गौशालाओं को चलाने के लिए इसको रोकना होगा। गौरतलब है कि शहर सहित जिले में 27 गौशाला और नंदीशाला है। यहाँ करीब 15,000 गोवंश है। गौशाला संचालकों की माने तो गेहूं के सीजन में तूड़ी का 6 महीने का स्टॉक कर लिया जाता था, लेकिन इस बार तूड़ी के भाव 2 गुना यानी इससे भी अधिक हो गए हैं। इससे दानी लोग भी तूड़ी नहीं दे पा रहे हैं और गौशाला प्रबंधन भी तूड़ी नहीं खरीद पा रही है। मथाना गोवंश धाम के प्रधान तेजपाल के अनुसार उनके पास 1 महीने की तूड़ी का स्टॉक हो पाया है। बता दें, जिले में इस बार करीब 1.14 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल थी। शुरुआत में फसल अच्छी थी, लेकिन मार्च महीने में एक साथ गर्मी बढ़ने पर गेहूं की फसल सूख गई। 1 एकड़ में 5 से 7 क्विंटल कम गेहूं का उत्पादन हुआ। इसी तरह तूड़ी भी इतनी ही कम निकली। दूसरे, थ्रेसर की बजाय कंबाइन से गेहूं कटवाने पर तूड़ी कम हो गई। तीसरा बड़ा कारण, गेहूं की लागत को पूरा करने के लिए किसानों ने तूड़ी बेचनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों से व्यापारी तूड़ी खरीद कर ले जा रहे हैं। ऐसे में जिले की गौशालाओं के बाड़े खाली नजर आ रहे हैं। यह बता दें कि पिछले साल तूड़ी 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी। इस बार सीजन में ही 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। एक गोवंश को प्रतिदिन 40 से 50 रुपए का चारा चाहिए, जबकि सरकार 100 से 400 रुपए प्रति गाय प्रति वर्ष देती है। इसमें दूध वाली गाय के लिए 100 रुपए दिए जाते हैं। गौशाला एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र के अनुसार जिले सहित प्रदेश की गौशालाओं में चारे का संकट है। कई जिलों की गौशालाओं ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। कुरुक्षेत्र की गौशालाओं की बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में आगामी फैसला लिया जाएगा। ऐसे समस्या इस टाइम तो भूस की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है जी। क्यों, गऊओं के लिए जो एक मात्र एक तूड़ी का ही ऐसा जरिया है जो इनकी पोषण होता है इससे पूरा। तो भूस की इतनी किल्लत आ रही है जी, भूस के लिए सभी परेशान हो रहे हैं। बाहर की गाड़ियां जो चल रही हैं, गौशाला में भूस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा जी। सब गाड़ियां बाहर, यानी कि यहाँ पे जो गाड़ी लगी हुई है बाहर खेतों से ही भूस उठाया जा रहा है। मंडी में रेट इतना बढ़ा दिया गया है जी, उसके बारे में गौशाला अपने यानी कि अफोर्ड नहीं कर पाती। इतना पैसा भी अब कहाँ से आएगा जी। एक दान के जरिए गौशालाएं चलती हैं जी। और तो यहाँ पे कितनी संख्या जो है गोवंश की है? यहाँ पे 350 में है जी। 350 हाँ जी। तो उसके अलावा और बैल वगैरह? बैल ये सब मिला के ही है। जी जी जी। इसमें बैल भी आ गए, बच्चे भी आ गए और गौएं भी आ गई। तो कितना जो है प्रतिदिन कितना भूस लगता है? ऐसे जी हमारा भूस 10 क्विंटल डेली की एवरेज है जी। और उसमें घास है 30-35 क्विंटल घास की एवरेज लगती है जी। 40 क्विंटल के करीब घास लग जाता है जी। स्टॉक की बात करें, कितना स्टॉक है? एक पर गेहूं के ऊपर खर्चा लगा लेते हैं 500 रुपये की एवरेज पड़ती है जी। जिस महंगाई को देखते हुए 500 रुपये की एवरेज नेट पड़ती है जी उनकी पोषण के लिए, एक गेहूं के लिए। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन? मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा जी, जो भूस की दिक्कत हो रही है सभी गौशाला में हो रही है, मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है जी कि वो उनको भूस सही रेट में प्रोवाइड कराया जाए और जो बाहर के गाड़ियां चली हुई हैं उनको बंद कराया जाए जी। तो इसको लेके किसी के पास गए आप या जाएंगे कहीं? ऐसे हमने बात भी करी है, MLA साहब से भी बात करी है, उन्होंने आगे बात रखी है DC साहब को जी। तो हम सभी गौशाला वाले इकट्ठे होकर कल DC साहब पे पेश होने जा रहे हैं जी। तो इसका कोई हल निकाल सकें। हम उनसे मिल के भी सभी गौशाला के हित के लिए सभी को यानी कि सही ढंग से प्रॉपर तरीके से भूस मिल जाए जी। शुभ नाम जी आपका? मेरा शुभ नाम जी राहुल धीमान है जी। और एक रिक्वेस्ट और है जी, जो गौ सेवा योग से अनुदान आता है, जिसकी जो गाँव में बिल्कुल यानी कि छोटी छोटी गौशालाएँ हैं उनके यानी कि अनुदान भी कम आते हैं। जो बड़ी बड़ी गौशाला बैठी हैं उनके पास अच्छा अनुदान दिया जाता है। भी ऐसा भेदभाव क्यों है जी? खबरनामा हरियाणा के लिए प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट।